मोदी जी को आपको याद है? चंद्रबाबू नायडू जी ने कितनी बार गालियां दी है नरेंद्र मोदी जी को। अभी भी गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में नहीं है, राज्यों में नहीं है। तो आपने कभी नीतीश कुमार से सवाल किया या भाजपा प्रवक्ताओं से सवाल किया कि आप नीतीश कुमार के चरण वंदना क्यों करते हैं अपनी सत्ता की चाटुकारिता के लिए? आप चंद्रबाबू नायडू की चरण वंदना क्यों करते? हम अगर केजरीवाल की सवाल सिर्फ कांग्रेस से पूछे जाएंगे? नहीं, ये दोहरा चरित्र। मीडिया को भी बंद करना पड़ेगा, मीडिया को भी सवाल करना पड़ेगा भाजपा से, और मीडिया को भी सवाल करना पड़ेगा चंद्रबाबू नायडू से। बात यह है कि दिल्ली के लिए आज आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने एक दूसरे को बेनकाब कर दिया। इसका मतलब है कि दोनों ही जुमलेबाज हैं, दोनों ही दगेबाज हैं। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा इन जुमलेबाज और फर्जी वालों को किसने बनाया सोचता होगा। तो एक फर्जी वाला है, एक जुमलेबाज। छोटा सा प्रश्न, बात छोटी सी बात कहनी है मुझे। यहाँ पे विशाल मिश्रा जी बैठ के गिना रहे थे भाजपा की बड़ी बड़ी योजना। उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। 10 सेकंड इनसे पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में जो पैसे दिए जा रहे थे उन महिलाओं का नाम क्यों काटा जा रहा है? दिल्ली को दगा देंगे। आपने हरियाणा की बात करी थी, सिलेंडर 500 रुपए में। अभी तक आपने हरियाणा में, अभी तक आपने राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दिया? पहले तो एक तरफ सब्सिडी खींच लेते हैं, लोगों को लेते हैं, फिर आप जुमलेबाजी करके कहते हैं। राजीव जी, हाँ बोलिए, इनको थोड़ा बंद कराइए ना, ऐसे कैसे? राजीव जी, एक सवाल देखिए, आशुतोष जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था इस समय। दीपक जी, हो गया, बस हो गया, आपकी बात आ गई है। हो गया, राजीव जी, सर खिचड़ी मत पकाइए प्लीज, एक-एक करके बोलिए। अभी मैं जिनका नाम ले रहा हूं वो के शर्मा जी 10 सेकंड। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बस देखिए, मैं इतना कह रहा हूं, आशुतोष जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया था कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए कि ये चुनाव के बाद एक होंगे या नहीं होंगे। उसके पहले एक थे। तो इसका उत्तर अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अच्छे ढंग से दिया। उन्होंने नीतीश जी का उदाहरण दिया। नीतीश जी निश्चित रूप से हमसे अलग हुए थे और इसके बाद वो हमारे साथ आ गए। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि भैया आप सभी को रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर इससे में आ रही है, एक बड़ी खबर का रुक कर रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी बड़ी खबर का रुक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार आ गया है। लोगों की आंखों में मनीष सिसोदिया ने रिएक्शन दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अमित शाह ने आज जो वादे किए हैं उसे हम लागू कर चुके हैं। दिल्ली चुनाव में हार मान चुके हैं। आपको सुनाते हैं क्या कहा। हाँ जी, दिल्ली के लोगों के साथ तो ये आपने सुन लिया, इस पर रिएक्शन भी लेंगे, लेकिन आशुतोष जी अब आपके पास चूंकि समय की कमी है तो एक एक रिएक्शन में सबसे ले लूंगा। आशुतोष जी, असदुद्दीन ओवैसी की भी आप चूंकि प्रेजेंस है तो वो किसका खेल बिगाड़ सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता असदुद्दीन ओवैसी किसी का खेल बिगाड़ेंगे। उन्होंने तो महाराष्ट्र में भी बहुत कोशिश की थी लेकिन किसी का खेल नहीं बिगाड़ पाए। वो एक बार उनका तुक्का जरूर बिहार के अंदर लगा था, लेकिन उसके बाद से मुस्लिम समाज को इस बात समझ में आ गया कि दरअसल वो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो मुस्लिम समाज को ही नुकसान पहुंचा रहा है और उसकी वजह से मुस्लिम समाज का बहुत नुकसान हो भी रहा है। इसलिए उनका कोई बहुत होगा ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं। लेकिन वोट तो घटेगा नहीं। देखिए, 1,000-1,500 वोट तो आप कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाएगा, उसको वोट मिल जाते हैं। हाँ, अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मजबूती के साथ अगर कोई चुनाव लड़े तो बात अलग है। मुझे तो नहीं लगता कोई उनको दिल्ली के चुनाव में तो नॉन सीरियस प्लेयर है वो। आपको सिर्फ 1,000-1,500 ही लग रहा है, कितने वोट लेकर आ पाएंगे? ये तो मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो जाता है, कोई निर्दलीय भी खड़ा हो तो उसको इतने वोट मिल जाते हैं। आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स क्या है। असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, असेंबली का चुनाव, लोकसभा का चुनाव कितनी सीटों पर लड़ते हैं, कुछ चुनी हुई 4-5 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमने का दावा करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो पीछे से उनको कोई मदद करता है और उनको कहता है कि आप यहां जाइए, यहां जाइए, यहां जाइए, यहां जाइए, यहां जाके चुनाव लड़िए।
यही उनकी पॉलिटिक्स है और इसी वजह से महाराष्ट्र के अंदर और दूसरे राज्यों के अंदर अब उनकी पॉलिटिक्स नहीं चलती, जो पहले चलती थी अब वो नहीं चलती। लोग समझ गए हैं कि दरअसल वो किसी दूसरे की प्रॉक्सी पॉलिटिक्स करते हैं। ठीक है विशाल जी, बहुत सारे वादे हो रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी वादा कर रही है, तो क्या इस बार वोट उसको मिलने वाला जो ज्यादा वादा कर रहा है? नहीं, देखिए जनता भी समझ रही है कि जहां जहां पर कि एक है कि वादा करके भूल जाना, केवल चुनाव के लिए वादा करना, और एक है कि वादा करके संकल्प लेके उसको सिद्धि तक ले जाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये वास्तव में मोदी जी की गारंटी है और ये हमने देखा है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आप देखिए ना लगातार जो वादे किए जाते हैं वो वादे पूरे होते हैं, तो जनता ये समझती है। और एक बात मैं जोड़ दूं, यहाँ पे पूर्वांचल की बात की जा रही थी, तो जरा पूछिएगा आम आदमी के सम्मानित प्रवक्ता से कि कोरोना काल में वो पूर्वांचलियों के लिए बस जो है बॉर्डर पे जो है तक की भीड़ किसने लगवा दी थी, उनको पलायन करने के लिए किसने मजबूर कर दिया था, और तब जाके उत्तर प्रदेश में उस समय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने एक रातों रात में जो है 1000 बसें 1100 बसें करीब खड़ी कर दी थी। ये पब्लिक है, ये सब समझती है कि कौन इसका जवाब तो जो है जुमलेबाजी करता है, कौन केवल ये सत्ता में रहने की बात करता है। देखिए राजीव जी, दिल्ली के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी और ठगबाजी करती है। आज के अखबार में 2 खबर निकली हैं। पहली खबर निकली है महाराष्ट्र से, जहां से 12 लाख महिलाएं जिनको लाड़की बहन योजना के अंतर्गत इन्होंने पहली दूसरी किश्त दे दी थी, उनसे वापस रिकवरी ली जा रही है। 12 लाख महिलाओं से पैसे वापस लिए जा रहे हैं। दूसरी खबर निकली है महाराष्ट्र में, इन्होंने सरकार बनाते ही महाराष्ट्र में बसों का किराया बढ़ा दिया। महाराष्ट्र में बसों का किराया बढ़ा दिया। दिल्ली के लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ठगों की पार्टी है। अरे हर किसी को ठगते हैं, सिर्फ चुनाव से पहले जुमला पत्र पेश करते हैं मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि ये तो हम पहले ही लागू कर चुके हैं, जो आप ऐलान कर रहे हैं करते हैं और सारे वादे पूरे करेंगे। देखिए मैं सबसे पहले एक बात बताइए ना, महाराष्ट्र में महिलाओं से पैसे क्यों वापस लिए जा रहे हैं? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल की, अब इनको बंद कराइए राजू जी, ऐसे नहीं चलता है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, 10 साल से सरकार है। यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी विफलताओं को गिनाया जाए या उनसे प्रश्न पूछे जाए तो इनको गाली देना नहीं कहा जाता, लेकिन ये झूठ फैलाते हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होता इनकी विफलताओं का। एक सरासर झूठ, बच्चों की कसम खा के झूठ बोलने वाला व्यक्ति और केवल दिल्ली की जनता को ठगने वाला व्यक्ति, केवल बहाने लगाकर कि कोई काम नहीं करना, ये केजरीवाल की फितरत रही है। इसको गाली देना नहीं कहते, ये आखिरी 10 मिनट में समय इतना है दीपक जी, आखिरी 10 लगता है सिर्फ इतना ही समय झूठ फैलाते हैं। और मैं स्पष्टता से ये भी कहना चाहता हूं, केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं इस बार, इसलिए इस तरह की और बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए नहीं, किसी के साथ नहीं जाएंगे, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के साथ जाएंगे। मिटाकर सैकड़ों शहर एक का घर आबाद करते हैं। तो भाजपा और आम आदमी पार्टी एक बिजनेसमैन के लिए काम करती है, दोनों तो उनके लिए चमचागिरी करते हैं। दिल्ली की जनता से रोकना पड़ेगा। समय इतना ही है और दंगल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम